हाय एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज का ये वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत अहम, बहुत खास जानकारी है आप सबके लिए। और एक टिप मैं आपको आज ऐसा बताने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में हर तरह की चीज़ों में आपका जो एक कमांड होगा उसको लेके आ जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं माइंडफुलनेस की, अवेयरनेस की, फ्रीक्वेंसीज की और एनर्जीज की, क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी और एवरीथिंग हैज़ इट्स वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और अगर हर एक चीज़ में हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो कब आती है? जब हम अवेयर होते हैं। जब हम अवेयर होते हैं तो माइंडफुलनेस होती है। अगर माइंडफुलनेस है तो समझ लीजिए कि यू आर well prepared to get your dreams manifest with your power of mindfulness within 24 hours। जी हाँ, ये है सीक्रेट। और एक ऐसा सीक्रेट कि आप यूनिवर्स तक अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के मैसेजेस अगर सेंड करते हैं विद अवेयरनेस, क्योंकि हर थॉट, हर वर्ड और हर एक्शन, हर एक चीज़ में अपनी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है और एक फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी को जब आप यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए अपनी इंटेंशंस के साथ में, माइंडफुलनेस के साथ में, अवेयरनेस के साथ में मैसेजेस को डिलीवर करते हैं तो आपकी ड्रीम्स की मैनिफेस्टेशंस का आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिलने की गारंटी यूनिवर्स दे देता है। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको आप अपनी लेमैन के लैंग्वेज में किस तरह से समझेंगे। जब आप किसी चीज़ को पसंद करते हैं या इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ सर्टन मील और फूड, लाइक if you have taste for rajma chawal, if you love burger, if you love pizza, then you will eat it with mindfulness। ऐसा होता है। और अगर कोई चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इतनी लापरवाही से खाएंगे, आप उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, इसीलिए उस चीज़ के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके बॉडी को लगते नहीं हैं। ऐसे यूनिवर्स है, अगर आप उस तक अपने फ्रीक्वेंसी को रेज करने के बिना ही मैसेजेस डिलीवर करते रहते हैं तो उसको हम विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले वो मैसेजेस बोलते हैं जो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं एक लेयर के नीचे दबा के छोड़ देता है। तो आपने जब भी माइंडफुलनेस के साथ कोई कार्य किया और यूनिवर्स ने उसे नहीं माना, तब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अपने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के ऊपर आप वर्क करेंगे माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ, तो हो ही नहीं सकता कि आपके कार्य यूनिवर्स ना करे या वो मैसेजेस आप यूनिवर्स के थ्रू जहाँ पे टेलीपैथी करना चाहते हैं वहाँ तक ना पहुँचा पाएँ। तो अब आप वर्क करना शुरू कर दीजिए इसके ऊपर। और एक जो मैं आसान तरीके आपको बताऊंगी माइंडफुलनेस के, सबसे पहली चीज़, अपने घर के अंदर अगर आप कुकिंग नहीं करते हैं तो एटलीस्ट फूड को खुद से अपनी प्लेट में डालने की एक हैबिट बनाइए। सर्विस जो है उसको करना शुरू कीजिए, लोगों को, घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको सर्व करना शुरू कीजिए फूड। तो एक कनेक्टिविटी बनेगी, वो कनेक्टिविटी आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस आउट करती है, आपकी एनर्जीज़ को रेज करती है, क्योंकि आपको इन रिटर्न वो लोग थैंक्स बोलते हैं या स्माइल देते हैं। तो आपको भी एक खुशी महसूस होती है कि आपने अपने आप से उसके अंदर एक फीलिंग्स डाली हैं, एक इमोशंस डाले हैं और आपने बहुत प्रेम से उस चीज़ को सर्व किया। इसके बाद में अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी डस्टिंग नहीं करते, कोई भी डीक्लटर करने में कोई हेल्प नहीं करते, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे बैठ के अपनी घर की चीज़ों को ध्यान से देखिए कि किस कलर का बेड स्प्रेड है, किस कलर के कुशन्स हैं, आपके ड्राइंग रूम के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। मतलब एक उनके साथ कनेक्ट बनाइए, एक अवेयरनेस अपने अंदर डेवलप कीजिए। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपके घर के किचन गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स हैं, आपने बालकनी में कौन से प्लांट्स लगा रखे हैं। एटलीस्ट उनसे बात कीजिए, उन्हें पानी दीजिए, और कुछ नहीं तो कम से कम उनसे, उनके आसपास टहलिए। उनके आसपास आप जब टहलेंगे, घूमेंगे तो भी एक कनेक्ट बनेगा। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी।
तो शुरू कीजिए आज से ही अपनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वर्क करना, अपनी एनर्जीज को रेज करने की इस टेक्निक को अप्लाई करना, ताकि आप अपने घर के अंदर खुद ही अलादीन का चिराग बन के घूमें। आपकी हर इच्छा आपके मर्जी से यूनिवर्स जब आप उसे कन्वे करें, उसी वक्त आपको आंसर दे दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।